अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाली एपिसोड बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रोकन होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शर्जीना की हालत काफी क्रिटिकल होगी। वो अपना बच्चा तो खो चुकी होगी और साथ ही जहर जिस्म में फैल जाने की वजह से खुद भी मौत और जिंदगी की कश्मकश का शिकार होगी। शर्जीना के वालिदैन और मुस्तफ़ा शर्जीना की सेहत और जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे होंगे और ऐसे वक्त में मुस्तफ़ा को शर्जीना के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आएंगे। मुस्तफ़ा जो कामयाब होने और पैसा कमाने की धुन में इतना मसरूफ हो गया था कि उसके पास शर्जीना के लिखे हुए नोट्स पढ़ने का टाइम भी नहीं था। अब जब घर जाएगा और शर्जीना के लिखे हुए नोट्स पढ़ेगा तो फूट फूट कर रोएगा। आज मुस्तफा के पास कामयाबी, रुपया, पैसा, गाड़ी और एक पोश इलाके में फर्निश्ड अपार्टमेंट सब कुछ होगा, मगर शर्जीना नहीं होगी, क्योंकि शर्जीना तो हॉस्पिटल में पड़ी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही होगी। और ऐसे वक्त में मुस्तफा को शर्जीना की बातें, इसके शिकवे सब याद आएंगे। वो शर्जीना के सरहाने बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे शिकवे शिकायत करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि शर्जीना वापस आ जाओ, अब हमारे मुश्किल के दिन गुजर गए हैं, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, प्लीज शर्जीना एक बार आंखें खोलो। मगर शर्जीना बेहोश पड़ी होगी। मुस्तफा जब अपने इस नए फर्निश्ड अपार्टमेंट में जाएगा तो ये खाली घर उसे काट खाने को दौड़ेगा। उससे शर्जीना की यादें तड़पा रही होंगी, उसे शर्जीना की बातें याद आएंगी कि किस तरह शर्जीना उसे बात करने और उसके साथ वक्त गुजारने के लिए इसकी मिन्नतें किया करती थी और मुस्तफा पैसा कमाने की धुन में मसरूफ होता था। अब मुस्तफा कामयाबी की मंजिल पर पहुंच चुका है, मगर शर्जीना इससे बहुत दूर जा चुकी है और अब वो शर्जीना की आवाज सुनने को भी तरस रहा होगा। और फिर 24 घंटे मौत और जिंदगी की कश्मकश का शिकार रहने के बाद बिला आखिर शर्जीना को होश आ जाएगा और होश में आने के बाद जब उसे ये मालूम होगा कि इसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फूट फूट कर रोएगी, क्योंकि इस बच्चे के लिए शर्जीना ने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की थी और अब वो अपने बच्चे के खोने का कसूरवार मुस्तफा को समझेगी। तो शर्जीना की माँ शर्जीना को समझाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह दुनिया में आने वाली हर रूह अपना रिस्क लेकर आती है, इसी तरह हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला ने रखा है। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी अल्लाह ने इतनी ही रखी थी, तुम उसका कसूरवार मुस्तफा को मत ठहराओ, क्योंकि इसमें मुस्तफा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि अल्लाह को यही मंजूर था। मगर शर्जीना अपनी माँ की बात नहीं मानेगी, बल्कि अपनी माँ से कहेगी कि मेरे बच्चे के मरने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा ही है। और दूसरी तरफ मुस्तफा इस अपार्टमेंट में अकेला होगा और शर्जीना की बातें याद करेगा और शर्जीना को याद करके और इसे प्रॉपर टाइम ना देने पे बहुत शर्मिंदा होगा और जोर जोर से रोएगा, क्योंकि वो भी शर्जीना से बहुत मोहब्बत करता है। और जब शर्जीना को होश आएगा और मुस्तफा उसके पास हॉस्पिटल से मिलने जाएगा, तब वो शर्जीना से यही कहेगा कि शर्जीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मगर शर्जीना उसे कहेगी कि तुम वो मुस्तफा ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, तुम अब बदल चुके हो और अब तुम जो मुस्तफा बन चुके हो, इस मुस्तफा के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिस वक्त मुस्तफा ने शर्जीना को गुस्से में कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, वो बात शर्जीना के दिल और दिमाग में जमकर रह जाएगी और अब उसे मुस्तफा से नफरत हो जाएगी और मुस्तफा को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराएगी और इसके साथ जाने और उसके साथ रहने से इनकार कर देगी और अपने वालिदैन के घर चली जाएगी। दूसरी तरफ अदील भी अपनी लालच और खुदगर्जी की वजह से अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचकर गिरफ्तार हो जाएगा और अदील के वालिदैन को रुबाब बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। तो मजबूरन इनको आधी रात को अपनी बेटी सिद्रा के घर में पनाह लेनी पड़ेगी। जिस वक्त शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब आधी रात को रोड पे बेयार और मददगार खड़े होंगे, उस वक्त शगुफ्ता बेगम को मुस्तफा और शर्जीना के साथ की गई अपनी ज्यादतियां याद आएंगी और वो इनको याद करके रोएगी। मगर अब क्या फायदा इनके रोने का, क्योंकि जिस अदील और रुबाब को खुश करने के लिए उन्होंने ये जानते हुए भी कि मुस्तफा बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की, सिर्फ अदील और रुबाब की खुशनुदी हासिल करने के लिए इनको घर से निकाल दिया था। और अब उसी अदील और रुबाब की वजह से इस बेसरो सामानी की हालत में अपनी बेटी सिद्रा के घर पनाह हासिल करनी पड़ी।